चीन ने अपने यहाँ कई विदेशी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। हाल ही में चीन की एजेंसियों ने आईफोन बनाने वाली ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के खिलाफ जांच शुरू की। जापान की एक मेटल कंपनी के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनी WPP के कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया। ये सभी कंपनियां चीन में लाखों रोजगार उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद चीन की सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। सर, क्यों हो रही है ये कार्रवाई? चीन में कुछ चौंकाने वाला हो रहा है। चीन में अब वो कंपनियां जो आमतौर पर चीन की के इकोनॉमिक इकोसिस्टम का या चीन की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की छवि का आधार है, उन पर कार्रवाई हो रही। कार्रवाई टैक्स के मामलों में हो रही है। बताया जा रहा है कि इन कंपनियों ने टैक्स के नियमों का उल्लंघन किया है और चीन में टैक्स नहीं पे किया है। लेकिन फॉक्सकॉन जो कि एप्पल की प्रमुख कंपनी है, इस पर कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया की विदेशी कंपनियों में थोड़ी सनसनी है, क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जो चीन की दक्षता, चीन में उपलब्ध सुविधाएं, सस्ते लेबर, इन्हें देखकर निवेश करने आई थी। और अब चीन की अर्थव्यवस्था में शिकंजा कंपनियों पर कस रहा है, जिन कंपनियों से दुनिया में काफी बड़ा निर्यात होता है। हमने इससे पहले के दौर में जब कार्रवाई देखी थी तो आमतौर पर इकोनॉमिक सर्विसेज कंपनीज की, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई कंपनियों पर कार्रवाई देखी थी, पर पहली बार चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो सबसे महत्वपूर्ण विदेशी कंपनियां हैं उन पर सख्ती कर रहा है। पूरी दुनिया में इसकी प्रतिक्रिया होने की संभावना है, क्योंकि एप्पल की फॉक्सकॉन या बाकी जो कंपनियां हैं उनके लिए चीन काफी बड़ा उत्पादन बेस है, काफी बड़ा सोर्स है। वहां से चीन को इक्विपमेंट, वहां से तैयार उत्पाद, पुर्जे, ये सब पूरी दुनिया में आपूर्ति होती है। एक और बड़ी खबर, चीन की मुद्रा युआन की कमजोरी की एक बड़ी वजह चीन से विदेशी पूंजी का प्रवाह है। विदेशी पूंजी की निकासी अब नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। चीन से विदेशी पूंजी निकलने की जो रफ्तार है बीते 7 वर्षों में सबसे अधिक है। ये निकासी ऐसे समय में हो रही है जब चीन कई मोर्चे पर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें रियल एस्टेट का संकट प्रमुख है। सर, पहला सवाल यही कि युआन की चुनौती कितनी बढ़ती दिख रही है आपको? युआन की चुनौती 2 वजह से दिख रही है। पहला चीज तो है कि चीन के बाजार में जो दोनों विदेशी निवेशकों ने निवेश कर रखा था, वो युआन में लगातार गिरावट, चीनी अर्थव्यवस्था में सुस्ती और निर्यात में कमी के कारण वो पैसा बाहर निकल रहा है। पहले ये स्थिति इक्विटी मार्केट तक थी। हमने बताते भी रहे अपने कार्यक्रम में कि इक्विटी मार्केट से चीन में निवेशक बिकवाली कर रहे हैं। चीन की सरकार को और चीन के नियामकों को उसमें दखल भी देना पड़ा है और वो पूंजी निकलकर जापान और बाकी बाजारों में जा रही है। लेकिन अब बड़ी चुनौती यह है कि चीन के डेट मार्केट से भी सेल ऑफ शुरू हो गया है। चीन के डेट मार्केट से अभी जो ताजे आंकड़े चीन की सेंट्रल डिपॉजिटरी अथॉरिटी ने दिए, उसके मुताबिक हाल के महीनों में करीब $1.85 बिलियन का एग्जिट चीन के उस बाजार से हो चुका है और चीन के डेट मार्केट में विदेशी निवेशकों के निवेश में और उनकी होल्डिंग में तेज गिरावट आई है। डेट मार्केट से विदेशी निवेशकों के निकलने का सीधा असर चीन की करेंसी पर पड़ता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा बाजार में डेट मार्केट से निकलने का मतलब है कि कंपनियों को चीन के भविष्य में या लोन इंस्ट्रूमेंट्स के भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता है और इसलिए युआन अब चौतरफा चुनौतियों के फेर में फंसा हुआ है। ये बड़ी चिंता की बात है चीन की अर्थव्यवस्था के लिए भी, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था में युआन की स्टेबिलिटी ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी बात है कि चीन से जो निवेश बाहर निकल रहा है उसका बड़ा हिस्सा फिलहाल जापान को हासिल हो रहा है। और दूसरी बात यह कि चूंकि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स काफी ऊंचाई पर है, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स अब तो 5% से ऊपर का स्तर भी क्रॉस कर गई पिछले दिनों में, तो बॉन्ड के निवेशकों को अब चीन के बाजार से बेहतर और सुरक्षित निवेश के रिटर्न के विकल्प और रिटर्न अमेरिका के बॉन्ड बाजार में मिल रहे हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसका असर हमें चीन की करेंसी पर दिखाई दे रहा है। सर, तो ये आपको लगता है कि जितना निवेश निकल रहा है ये केवल अमेरिका में और जापान में, इन 2 जगहों पर जा रहा है? मैक्सिमम निवेश अभी जो बॉन्ड का निवेश है वो तो जहां पर अच्छे बॉन्ड रिटर्न मिल रहे हैं यूरोप और अमेरिका के बॉन्ड्स में जा रहा है। जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट निकल रहा है वो स्प्रेड हो रहा है दुनिया के बाजारों में, खासतौर से बड़ी वापसी सी दिख रही है दुनिया में रिटर्न ऑफ कैपिटल टुवर्ड्स वेस्ट और यूरोप की तरफ। और ये आमतौर पर होता है शुभम, जब भी डेट मार्केट बेटर रिटर्न देना शुरू करता है तो दुनिया के शेयर बाजारों से पैसा निकलना शुरू होता है, क्योंकि चीन से एग्जिट के साथ साथ हमने भारत के विदेशी मुद्रा बाजार से भी FPIs का एग्जिट देखा है। तो जापान एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसने तात्कालिक तौर पर थोड़ा निवेश आकर्षित किया है। इसके अलावा अन्य अर्थव्यवस्थाओं में छोटे छोटे बाजारों में निवेश जा रहा है, लेकिन पूंजी का बड़ा हिस्सा शायद डेट सिक्योरिटीज की तरफ मूव कर रहा है। सर, तीसरा और इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि युआन की कमजोरी, तो एक तरीके से चीन हमेशा से चाहता है कि युआन कमजोर होगा तभी उसके एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा, उसकी कंपनियों को अच्छी कमाई होगी। तो इस बार ये कमजोरी कैसी है कि उसका फायदा नहीं हो पा रहा चीन को?
युआन शुभम इस साल की सबसे खराब मुद्रा है। युआन को इस साल सबसे ज्यादा पिटी हुई और सबसे कमजोर मुद्रा के तौर पर देखा गया है। पिछले साल जनवरी से इस साल जनवरी से युआन में गिरावट शुरू हुई और उसके बाद वो गिरावट रुक नहीं रही। इसकी एक बड़ी वजह डॉलर की मजबूती भी है, पर चीन की मैक्रो इकोनॉमी, चीन के व्यापक आर्थिक कारक ऐसे हैं जो कमजोर युआन के बेस पर भी चीन के निर्यात को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर चीन के आपको दिखाई देगा कि कमजोर युआन के बावजूद चीन के निर्यात में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई। तो कमजोर युआन उस समय आ रहा है जब दुनिया के बाजार में मांग नहीं है। डब्ल्यूटीओ और दुनिया के ट्रेड इस बात को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ग्लोबल ट्रेड में गिरावट आएगी। पिछले साल भी गिरावट थी, इस साल भी गिरावट आएगी। तो कमजोर मुद्रा आमतौर पर निर्यातकों की दोस्त में ग्राहक खड़े हों, सामान खरीदने वाले लोग तैयार हों। लेकिन यूरोप और अमेरिका के प्रमुख बाजारों में मांग कम है, महंगाई के कारण डिमांड टूटी हुई है। तो ये कमजोर युआन अब एक किस्म से वरदान के बजाय चीन के लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि इस कमजोर युआन ने मार्केट के सेंटिमेंट को वीक कर दिया है। चीन के बैंकर को, केंद्रीय बैंक को बार बार बाजार में दखल देना पड़ रहा है युआन की स्थिरता के लिए। और इसलिए चीन जिसे स्टेबल और कमजोर युआन के सहारे अपनी निर्यात की शक्ति बनाने के लिए जाना चाहता था, वो अब निर्यात बढ़ाने के बजाय युआन की गिरावट रोकने के में आगे आ रहा है और उसमें लग गया, उसे बचाने की कोशिश कर रहा है।